ओम नमो शिवाय। आपका स्वागत है इस चैनल में। भक्तगणों, आपको मैं अनेक धार्मिक स्थलों की जानकारी, अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं, पौराणिक कथाएं तथा शास्त्रों के बारे में जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। आप यदि इस चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। भक्तगणों, हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। कई हिंदुओं का सपना होता है कि उन्हें अपने जीवन काल में कम से कम एक बार केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने का मौका मिले। यह पवित्र स्थल न केवल अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इतिहास, पौराणिक कथाएं और किंवदंतियों का भी समृद्ध खजाना समेटे हुए है। केदारनाथ धाम का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जिसकी उत्पत्ति पुरातनता के धुंध में छिपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के निर्माण से बहुत पहले से यह स्थल हजारों सालों से पूजा का स्थान रहा है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों द्वारा भगवान शिव को श्रद्धांजलि के रूप में की गई थी। मंदिर की स्थापना, केदारनाथ मंदिर का इतिहास अपने आप में समय के साथ एक आकर्षक यात्रा है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मूल संरचना पांडवों द्वारा बनाई गई थी, जबकि वर्तमान पत्थर की इमारत का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। आदि शंकराचार्य एक प्रतिष्ठित दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और 4 प्रमुख पीठों मठों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केदारनाथ धाम के इतिहास में उनका योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार और संरक्षण किया, जिससे इसकी स्थायी विरासत सुनिश्चित हुई। केदारनाथ शिवलिंग की कहानी। केदारनाथ शिवलिंग की कहानी मंदिर की पौराणिक कथा के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। किंवदंतियों के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा था। हालांकि भगवान शिव उन्हें माफ करने के लिए इच्छुक नहीं थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया था। अपनी खोज में पांडवों ने शिव का पीछा किया, जो अंततः एक कुबड़ के आकार का पत्थर छोड़कर जमीन में गायब हो गए। यह पत्थर, जिसे केदारनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, आज मंदिर में पूजे जाने वाला प्रमुख देवता है। एक कथा थोड़ी सी भिन्न है। इस कथा के अनुसार आध्यात्मिक महत्व तीर्थ केदारनाथ धाम एक ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ धाम का इतिहास इसके आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, ऐसा माना जाता है। दूसरी कहानी के अनुसार थोड़ा सा भिन्नता है। पांडवों को भगवान शिव के मिलने के लिए काशी, वाराणसी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचना पड़ा था। पांडवों को भगवान शिव नहीं मिले तो उन्होंने कई जगहों पर उनकी खोज की। अंत में पांडव हिमालय पहुंचे और वहां भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया था। पांडवों ने भगवान शिव को खोजने के लिए बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल जमीन में छिप गया। भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन बैल का धड़ सिर से अलग हो गया। माना जाता है कि मंदिर का स्थान वह स्थान है जहां पांडवों को अंततः शिव की क्षमा प्राप्ति हुई थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के प्रपौत्र जनमेजय ने भगवान शिव को सम्मान में करवाया था, जहां प्रारंभिक संरचना का श्रेय पांडवों को दिया जाता है।
मंदिर कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। केदारनाथ धाम 4 धामों की यात्रा का एक अभिन्न अंग है, एक तीर्थ यात्रा सर्किट जिससे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। यह तीर्थ यात्रा मोक्ष मुक्ति पाने के इच्छुक धर्मनिष्ठ हिंदुओं द्वारा की जाती है। केदारनाथ धाम का इतिहास 4 धाम परंपरा से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यह एक पवित्र यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। भक्तजनों, मंदाकिनी नदी, यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जो इस क्षेत्र के शांतिपूर्ण वातावरण को और भी बढ़ा देता है। नदी का छूता जल और आसपास के परिदृश्य केदारनाथ की आध्यात्मिक भाषा को बढ़ाते हैं। तीर्थयात्री अक्सर मंदिर में प्रार्थना करते हैं, पहले पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी आत्मा शुद्ध होती है और वे ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। केदारनाथ की तीर्थ यात्रा, केदारनाथ की तीर्थ यात्रा एक कठिन है लेकिन आध्यात्मिक रूप से लाभदायक यात्रा है। तीर्थयात्री आमतौर पर गौरी कुंड से यात्रा शुरू करते हैं, जो मंदिर तक की यात्रा का आधार शिविर है। यह ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और चुनौतियों पूर्ण इलाके से होकर गुजरता है। यहाँ से जाने के लिए पैदल, घोड़ों तथा आगे और अत्यधिक सुविधाओं से युक्त ये यात्रा बनाई गई है। इस यात्रा में कई विश्राम स्थल हैं, भोजनालय और आश्रय स्थल मौजूद हैं, जो तीर्थयात्री को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। यह यात्रा अपने आप में धीरज और आस्था का परीक्षा है, जिसका समापन केदारनाथ मंदिर के दर्शन के दिव्य अनुभव के साथ होता है। आधुनिक सुविधाएं पिछले कई वर्षों से केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुख सुविधाओं में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए बेहतर रास्ते, चिकित्सा सुविधाएं और आवास सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। जो लोग पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर की सेवा भी उपलब्ध है, जिससे मंदिर तक अधिकाधिक भक्त पहुंच सकें। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो इस क्षेत्र की विस्मयकारी सुंदरता, हरी भरी घाटियां और ऊंचे पहाड़ आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ा देते हैं। शांत वातावरण और मनमोहक परिदृश्य केदारनाथ को प्रकृति प्रेमियों को ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग बनाता है। भक्तगणों, इस कहानी के साथ साथ पशुपतिनाथ की कहानी भी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि केदारनाथ की यात्रा के बाद जब तक पशुपतिनाथ की यात्रा नहीं कर लेते हैं, तब तक ये यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ओम नमो शिवाय।